तकब्बुर देखें कितना भरा हुआ होता है, कितना तकब्बुर इनके अंदर भरा होता है। इनके पास आखिरी अरबा पता क्या होता है, और जी आपके पास तो डिग्री नहीं है, आप बात ही नहीं कर सकते। और अपनी डिग्री का इनका यह हाल है कि देवबंद के मुफ्ती को बरेलवियों का बच्चा भी कहता है गुस्ताखे रसूल ने जन्मी थोड़ी कुत्ते दी भी औकात नहीं थोड़ी डिग्री दी। जब एक आम बरेलवी देवबंदियों के मुफ्ती को कह दे कि ये जन्मी और गुस्ताख है, डिग्री क्या, वो तो उसे मुसलमान भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये औकात है। और एक आम देवबंदी डॉक्टर तैयब कादरी साहब को क्या वलीउल्लाह मानता है, आलिम मानता है? गुमराह कहते हैं, बरेलवियों के बुजुर्गों को गुमराह कहते हैं। तो ये टोटल इनकी डिग्री की औकात है कि एक दूसरे को गुमराह समझते हैं। और ये ना समझिएगा कि ये आज के लोगों का हाल है, पुराने भी यही कुछ थे। हमारे कराची के मुफ्ती साहब, उनसे अब हमारी दोस्ती हो गई है, तो वो अगले जमानों में कहा करते थे कि नहीं ये बाद वाले लोगों ने झगड़े डाले हैं, अगले जो उलमा गुजर चुके वो आपस में शीरो शक्कर थे। हमने कहा शीरो शक्कर नहीं थे, शेरो शिकार थे। और खुद अपने बारे में जो उनके दावे थे, तौबा करो, आप अंदाजा करें। तज़किरतुर रशीद में रशीद अहमद गंगोई, जिसे बरेलवी कहते हैं गंदगोई, गंगोह इलाके के रहने वाले थे। ये तीन बड़े बाबे हैं ना देवबंदियों के, रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी और कासिम नानोतवी, जो मदरसा देवबंद के बानी थे। तो रशीद अहमद गंगोई के बारे में तज़किरतुर रशीद में उनके अपने मुरीद लिखते हैं कि हजरत जो है वो अक्सर ये फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अंदाजा करें जरा आप, ये खाली अब्दुल कादिर जिलानी के दावे नहीं है, ये इनके भी दावे हैं कि हक वो है जो रशीद की जुबान से निकलता है। ये भी बात खत्म नहीं हुई है, अगले जुमले तो इससे भी खतरनाक, बल्कि खतरनाक है, आपकी कांपे टांग जाएंगी इससे। हक वही है, सुन लो, हक वही है जो रशीद की मेरी जुबान से निकलता है। और मैं कसमियां कहता हूं, मैं कुछ नहीं हूं मगर ये कि इस जमाने में लोगों की निजात मौकूफ है सिर्फ मेरी इत्तबा के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, लोगों को कहते हैं नहीं बड़ा तकब्बुर है। और दूसरी तरफ अहमद साहब बरेलवी साहब ने अपनी वफात से चंद घंटे पहले अपने बेटों को वसीयतें लिखवाई हैं जो प्रिंट हुई हैं वसाया शरीफ के नाम से। उसमें अहमद साहब बरेलवी साहब ने वसीयत पता क्या किया है, मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी किताबों से साबित है, तुम्हारे लिए तमाम फराइज से बढ़कर अहम फर्ज उसे पकड़ना है। मेरी किताबों से, किताबों सुन्नत से नहीं। मैं तो आपका दूं कुरान में लिखा है, बुखारी मुस्लिम लिखा, उन्होंने कहा नहीं जो मैंने बताया, मेरा दीन और मेरा मजहब जो मेरी किताबों से साबित है। खाली मेरा दीन मेरा मजहब कहते तो हम मान लेते वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जो मेरी किताबों से साबित है। ये इनका तकब्बुर का आलम यह था। लेकिन एक दूसरे उन्होंने एक दूसरे फिर हाथों हाथ लेंदे सन, तौबा करो, इस तरह लेंदे सन कि चूल्हा ला के रख छड़ते सन एक दूसरे दियां। तो मैं आपको बाद में कुछ मिसालें दूंगा, पहले मुझे वो एक तज़किरतुर रशीद की वजह से वो याद आ गई वो बात। ताहिर अशरफी ने अपनी इस वीडियो में साहिलुद्दीन को कहा कि ये बड़ा बेहुदा है, तो मैं फिर ताहिर अशरफी साहब को बताता हूं कि बेहुदगी किन लोगों के अंदर है। हाय हाय हाय। अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी अरवाह सलासा, 3 औलिया की करामात जो अपने बुजुर्गों को उन्होंने डिक्लेयर किया। उनमें कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई भी शामिल हैं। तो वो उसमें कहते हैं कि एक दफा कोई मदरसे में प्रोग्राम था बड़े लेवल का। आजकल के मुफ्ती तो छुप के उनके वीडियो बनते हैं ना, ये वो वीडियो है जो पब्लिकली बनी हुई है, सीसीटीवी में नहीं है। और इसके रावी एक सिका और सदूक देवबंदी आलिम अशरफ अली थानवी साहब अरवाह सलासा में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जी एक दफा कोई मजमा था हमारे मदरसे के अंदर, तो मौलाना कासिम नानोतवी को रशीद अहमद गंगोई साहब ने पब्लिकली चरपाई पे अपने साथ लटा लिया। अच्छा, लिटाया, उसके बाद उन्होंने करवट अपनी उनकी तरफ की और आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। ये लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ मुझे पकड़ लियो। और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं बताऊं, उसकी वजह यह है कि कासिम नानोतवी साहब ने कहा कि मियां लोग क्या कहेंगे। हाँ, मियां लोग क्या कहेंगे। तो रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं लोगों को कहने दो जो कहते हैं। बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के हम कायल हैं, जो अल-मुहन्नद में लिखा था। ये सीने से फैज इस तरह लिया जाता है और कब्रों से फैज भी उसी में लिखा हुआ है।
अरवाए सलासा में कि मरने के 6 साल के बाद कासिम नानोतवी साहब, वो जो मियां मियां कर रहे थे कि मियां लोग क्या कहेंगे, जो उस केस में मफऊल थे, तो वो मफऊल जो है वो अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के कब्र में वापस चले गए। ख्वाब में नहीं, बेदारी में, बेदारी में। मुझे तारिक जमील साहब ने फोन किया, मुझे कहते यार लिखा हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल लिखा है। मुझे किताब भेज, मैंने किताब भेज दी, उन्होंने पढ़ भी लिया। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो सेंसर है। तो ये 6 साल बाद कब्र से निकले हैं, लेकिन जो कि निकलने वाला देवबंदी था, लिहाजा तौहीद है। अगर बरेलवी निकला होता तो शिरक होता। ये इनका टोटल औकात है एक दूसरे के साथ। अब वापिस है वो मियां जो थे ना जी, वो तो यहां तक सिर्फ बात खत्म नहीं हुई है। तज़किरत रशीद से मुझे याद आया था, तो तज़किरत रशीद में लिखा है कि एक दफा रशीद अहमद गंगोई साहब ने ख्वाब देखा कि मौलाना कासिम नानोतवी दुल्हन की शक्ल में उनके अक़द में आई हैं जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी दुल्हन जो है उनकी शक्ल में देखी, नहीं, मियां कासिम जो है दुल्हन की शक्ल में मेरे अक़द में आए। फिर आगे भी उन्होंने लिखा है। और वो अगले वाले अल्फाज आप खुद पढ़ लीजिएगा। एंड पे उन्होंने उसकी जो तशरीह की है वो ये है कि चूंकि रशीद अहमद गंगोई के मरने के बाद कासिम नानोतवी ने उनके स्टूडेंट्स की देखभाल करनी थी ना, तो इसलिए इस किस्म का ख्वाब आया। इनको ख्वाब इसी किस्म के आते हैं। अब अशरफ थानवी ने 18 साल की स्टूडेंट के साथ शादी करनी थी, तो उसके एक मुरीद ने ख्वाब देखा, जी मैंने देखा कि अम्मा आयशा आपके घर आई हैं। तो उसने कहा कि इससे तशरीह तो ये बनती है कि कोई कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। अस्तगफिरुल्लाह। देख रहा मां को है और उसकी जो तशरीह कर रहा है वो, ये ख्वाबों की तशरीह बयान हो रही है बुजुर्गों की। अभी तो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला ख्वाब तो अपनी जगह, और वो सिर्फ ख्वाब नहीं है, उसके बाद बेदारी में भी उसने पढ़ा। लोग कहते हैं जी वो बेख्तियार था, जिस बेचारे का क्या कसूर। हम कहते हैं, हम उसको नहीं कह रहे हैं, हम तो बाबे को कह रहे हैं कि बाबे को जब पता चला कि इस पे शैतान चढ़ गया तो उसका काम ये नहीं था उसे तसल्ली देता, बल्कि ये कहता कि तौबा कर, तेरे पे शैतान चढ़े। नहीं, तसल्ली थी कि तेरे पीर मुत्तबे सुन्नत है, जो तूने ख्वाब में भी पढ़ा और बेदारी में भी बेख्तियार निकला। ये तो बेख्तियार नहीं था। अब आ जाए उसकी तरफ, जो मैंने कहा था ना, ये इनके बड़े भी एक दूसरे की डिग्रियों को नहीं मानते थे। हुस्सामुल हरमैन में 1905 में अहमद बरेलवी साहब ने किताब लिख के उलमाए अरब से फतवे लिए। उस वक्त सूफी उलमा थे सल्तनत उस्मानिया के, तो सारे वो बरेलवी टाइप अकीदे रखते थे। उन्होंने कुफर के फतवे दिए उलमाए देवबंद के ऊपर और गुलामत कादियानी के ऊपर। वो किताब हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, उसके एंड पे जाके उन्होंने कंक्लूड किया कि उलमाए देवबंद के बारे में कि सब के सब मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल हैं, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है और ये इस्लाम से निकल चुके हैं, इजमाए उम्मत है। अब उलमाए अरब ने 26 क्वेश्चन लिख के देवबंद के पास भेजे कि भाई आप जवाब दें, तुम्हारे बारे में तो अहमद बरेलवी ने बताया कि तुम तो वहाबी हो। उस वक्त वहाबी वहां पे बुरे समझे जाते थे, आज तो हुकूमत है ना उनकी। अल मुहन्नद का पूरा टॉपिक यह है कि आपने ये साबित करना है कि आप वहाबी नहीं है, आप सूफियों के मानने वाले हैं। वो 26 सवाल लिख के भेजे, क्योंकि उसी हुस्सामुल हरमैन में उन्होंने लिखा था चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान लईन इब्लीस के पैरोकार हैं, जिस तरह के रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वो देवबंद को उन्होंने कहा ये वहाबिया शैतानिया फिरका है। वो देवबंद को भी वहाबी आला हज़रत कहते थे ना। तो अल मुहन्नद में उन्होंने उसके जवाब देने शुरू किए। उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना वहाबियों के साथ, वहाबी तो गुमराह। और फिर उन्होंने कहा हम तो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम फरूक के अंदर इमाम हुनीफा के मुक़ल्लिद हैं, और अकायद में हम मातुरीदिया और अशरिया उनको फॉलो करने वाले हैं, और सिलसिले तसव्वुफ में हम चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादरिया, सारों का उन्होंने लिखा शुरू। स्टार्ट तो है, सवाल पूछेगा तुसी है कि उन्होंने ना अल्लाह का जिक्र किया जे ना रसूल का, सीधे ही स्टार्ट हो जाए इमाम हुनीफा तो कादरी चिश्ती तो खत्म हो जाए। पूरे अल्फाज में कहीं है नहीं कि हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि ये अहमद बरेलवी उनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हुआ है, जिस तरह के शयातीन हमलावर होते थे अंबिया के ऊपर, ये उलमाए देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर हमलावर हुआ है अहमद बरेलवी उनकी जमात। शैतानी लश्कर, काफिर ही कहा ना, ज़ाहिर है अंबिया के ऊपर जो शयातीन हमलावर होते थे वो कोई मुसलमान तो नहीं होते थे, काफिर होते थे। फिर उन्होंने कहा आपने बात की मोहम्मद बिन वहाब, हम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उनकी जमात को खवारिज की एक जमात समझते हैं, और हमारा वही नजरिया जो इब्ने अब्दीन शामी ने फतावा शामी में लिख दिया है रद्दुल मुख्तार दुर्र मुख्तार के हाशिए में, कि खवारिज की एक जमात है। आज रियालों के चक्कर में देवबंद और बाबी इकट्ठे हुए हैं। इवन इमाम काबा कई बार देवबंद मदरसे में भी जाता है, हालांकि वो उनको मुजद्दिद मानते हैं इस वक्त के उलमाए अरब भी,
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को, और ये कह रहे हैं ये खवारिज की जमात है जो शैतान का सींग बुखारी मुस्लिम में आया था ना, वो कहते हैं ये है वो निकला है जो आज चंदों के चक्कर में, रियालों के चक्कर में एक हो गए। और बरेलवी, अहमद बरेलवी साहब भी, उनके मानने वाले भी इनको खवारिज ही समझते हैं। जाल हक में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने सेम वही रद्दुल मुख्तार की इबारत नकल की है। ये तो जरा एक बाद में इनका थोड़ा आपस में इख्तलाफ हो गया, अदरवाइज ये दोनों एक ही है पीछे से। इमदादुल्लाह महाजर मक्की बाबा है बरेलवियों का भी, देवबंदियों का भी। तो ये एक दूसरे के बारे में ये अकीदा रखते हैं। और फिर आला हजरत तो जिस शान से हमला आवर हुए हैं वो तो फिर उन्हीं का खास है। मलफूजात आला हजरत उनके बेटे ने खुद जमा किया, और ये पहली जिल्द में ये हवाला मौजूद है जो वर्ड बाई वर्ड खुद आला हजरत ने पढ़ी है, और खुद उस पहली जिल्द की शान में एक रुबाई भी लिखी है, वो भी मैं साथ अटैच करूंगा कॉर्नर पे। कि अहमद बरेलवी साहब से पूछा गया कि ये जो वहाबी हैं देवबंद और अहले हदीस, क्या इनके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? उन्होंने कहा उनकी तो नमाज ही बातिल है, उनके पीछे नमाज, उनकी तो अपनी नमाज नहीं होती, उनके पीछे कैसे कोई नमाज पढ़ सकता है? फिर पूछा गया इनकी मस्जिद में पढ़ सकते हैं अपनी? उन्होंने कहा कुफार की मस्जिद मिसले घर के है, काफिर डिक्लेयर किया, डायरेक्ट काफिर लिखा। ये न्यू टीवी पे मौलवी कह रहे थे कहीं काफिर नहीं लिखा, ये काफिर का लफ्ज लिखा है अहमद बरेलवी साहब ने देवबंद अहले हदीस के लिए कि काफिरों की मसाजिद है ये। और फिर पूछा गया अजान, उन्होंने कहा इनकी अजान भी बातिल है जिस तरह की नमाज बातिल है, अलबत्ता अल्लाह का नाम आए तो अज़्ज़ा वजल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर दुरूद ही पढ़ लें, बाकी ये फारग है। और फिर अहकाम शरीयत में जो आला हजरत ने इनकी तबीयत साफ की है, तौबा तौबा तौबा, कानों से धुआं निकाला है। उनसे पूछा गया कि ये जो बंदी है, अहले हदीस है, शिया है, कादियानी है, सारे फिरको, नेचरी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले लोग, इनके ज़बिये के बारे में क्या हुक्म है? कि ठीक है वैसे तो ये काफी नहीं है आपके नजदीक, लेकिन अगर ये जानवर ज़बा कर दें तो सवाल वैसे बिल्कुल ठीक किया था उन्होंने कि यार कुरान ने तो थोड़ा लीनियट व्यू लिया है कि सूरह अल-माइदा में आया कि यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है तुम्हारे लिए, अहले किताब का। तो उन्होंने इसी एतबार से सवाल किया कि यार यहूद और नसारा से तो ये लोग बेहतर ही हैं, कम से कम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, देवबंदी अहले हदीस शिया या इवन कादियानी भी हों, उन्होंने वो जो कुफरिया कीदा रखा, लेकिन ओवरऑल वो यहूद और नसारा की तरह तो नहीं है ना। यहूद और नसारा तो नबी अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं सिरे से। तो आला हज़रत ने जवाब में कहा कि वहाबी, फिर ब्रैकेट खोली उन्होंने, देवबंदी अहले हदीस शिया और कादियानी काफिरों को भी साथ लिखा। ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लें तो ज़बिया मुर्दार रहेगा, अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। ये आगे वे कहते नहीं उलमा की बड़ी खिदमत है जी, ये खिदमत है। अपने बारे में बड़े बड़े क्लेम और दूसरों को इस तरीके से उठा के परे फेंका इन लोगों ने, ये खिदमत है इन लोगों की। आपको पता है ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पे बोलना शुरू करूं तो खत्म ही नहीं होगा, बोलता चला जाऊं। लेकिन मैंने ये सारी बातें इस वक्त मौका गनीमत जानते हुए, चूंकि इस वक्त ये करंट इशू के तौर पे चल रही है, तो मैंने ये आपके अंदर इंजेक्ट की है कि आपको ये समझ आ जाए कि असल मसला उम्मत का यही है कि उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया, सुन्नत को छोड़ दिया। ये सिलेबस बेहतरीन था, लेकिन इस सिलेबस को जो टीचर सिखा रहे थे ना खुद उन्होंने इस पे अमल किया और ना आगे ये सिखाया।